विच पैकेज इज इम्प्लिसिटली इम्पोर्टेड इनटू ऑल जावा प्रोग्राम परमिटिंग द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग क्लास विदाउट एक्सप्लिसिट इम्पोर्ट स्टेटमेंट। मतलब ऐसा कौन सा पैकेज है जो पहले से इम्पोर्टेड रहता है हमारे प्रोग्राम में जिसके अंदर स्ट्रिंग क्लास होती है। तो ऐसा डिफ़ॉल्ट पैकेज है हमारा जावा डॉट लैंग। ठीक है, हमें इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पहले से हमारा इंपोर्टेड रहता है प्रोग्राम में। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी ऑप्शन। आगे और इसके अंदर हमारी स्ट्रिंग क्लास भी है। आगे बढ़ते हैं। इन द स्टेटमेंट स्ट्रिंग ए आर आर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 10 वट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे बिफोर इनिशियलाइजेशन। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी इस ए आर आर नाम के एरे को असाइन हुई हुई, ये पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में। अब देखो ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है और न्यू कीवर्ड की मदद से हमने बना रखा है। तो न्यू कीवर्ड की मदद से जब भी हम कोई भी एरे बनाते हैं या किसी को भी मेमोरी एलोकेट करवाते हैं तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होती है। तो स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नल, तो इसका सही आंसर है नल। इसी तरीके से अगर इंटीजर का एरे होता तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती 0। तो उस केस में अगर क्वेश्चन आया होता तो हम तब बोलते कि भाई उसकी 0 है। तो जो जिसका भी एरे होगा उसकी उस डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होगी। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रिंग लिटरल अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन हमें दिए, हमें बताने इसमें से स्ट्रिंग लिटरल कौन सा है। तो स्ट्रिंग लिटरल पता करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा स्ट्रिंग लिटरल होगा वो डबल कोट्स के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ए, वो दिख रहा है मुझे डबल कोट के अंदर। सेकंड वाला करेक्टर लिटरल है, वो सिंगल कोट के अंदर है। तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ डॉट लेंथ मेथड व्हेन अप्लाइड टू अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। डॉट लेंथ मेथड है जो हमारा स्ट्रिंग क्लास का, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है। ये लेंथ बताता है हमें स्ट्रिंग की, और लेंथ हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा इंट। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज प्राइमरीली यूज्ड टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग ऑपरेंट इन जावा। भी कौन सा ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ते हैं। उसका कहने का मतलब ये है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है ऑपरेटर। उसने ऑपरेटर बोला है तो यहाँ पर गलती से कॉन्कैट को मत टिक मारना, क्योंकि ये मेथड है, दिस इज़ नॉट एन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कौन सा है यहाँ पर, वो है प्लस। प्लस ऑपरेटर की मदद से हम 2 स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, और कॉन्कैट एक मेथड है, इसकी मदद से भी हम जोड़ सकते हैं, बट दिस इज़ अ मेथड, ठीक है। वट इज़ द आउटपुट ऑफ एप्लीकेशन डॉट सबस्ट्रिंग 3,6। तो इसका उसने बोला आउटपुट क्या होगा 3,6। तो एप्लीकेशन जो मेरी ये स्ट्रिंग है, इसका देखो ए को 0 इंडेक्स मिला होगा, और उसके बाद तुम्हारा ये है जो है पी को 1 2 3, तो 3 इंडेक्स मिला एल को, फिर 4 5 6 में आता है हमारा ए। तो सब स्ट्रिंग काम कैसे करता है, ये 3 से स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमने इंडेक्स एंड में दिया है उससे एक नंबर कम तक का स्ट्रिंग निकाल के देगा। तो 3 पे कौन था, हमें था एल। एल से लेके इसने मेरे को 5 तक का निकाल के दिया सब स्ट्रिंग, क्योंकि 6 से एक नंबर कम होता है 5, तो 5 पे है मेरा सी, ठीक है। तो मेरे को LIC निकल के मिलेगा, ना कि LICA। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, LIC, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। टू चेक इफ़ ए स्ट्रिंग हैज़ 0 करेक्टर विच बुलियन एक्सप्रेशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। हमें बताना है कि भाई स्ट्रिंग है, इफ़ ए स्ट्रिंग हैज़ 0 करेक्टर, तो क्या सही आंसर होगा उसको पता करने के लिए कि उसमें 0 करेक्टर, मतलब वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, वो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। एस डॉट लेंथ क्या करेगा, उस एस नाम की स्ट्रिंग की लेंथ देगा। अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो लेंथ आएगी 0। तो कुछ ऐसा बनेगा ये 0 एस डॉट लेंथ हुआ 0 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ट्रू किस केस में, जब मेरे पे आ रही होगी ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ हो रही है 0। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि टू चेक इफ ए स्ट्रिंग हैज़ 0 करेक्टर विच बुलियन एक्सप्रेशन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बी भी गलत है, सी भी गलत है। सी से ऐसे हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, और इस 0 कोई मेथड नहीं होता हमारा, ठीक है। 8th पे आते हैं। व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ str डॉट इंडेक्स ऑफ ए। बोलता है कि भाई इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, किसका, इंडेक्स ऑफ मेथड का। इंडेक्स ऑफ हमें देता है इंडेक्स, और इंडेक्स हमारा इंटीजर टाइप का होता है, तो इसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, ठीक है। जो सही आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द मेथड ट्रिम डू। ट्रिम क्या करता है, तुम्हारे जो स्पेसेस होते हैं, स्पेस हमारे स्टार्टिंग में या एंडिंग में, उनको हटाता है। तो इसने बोला रिमूव ऑल स्पेसेस। ऑल नहीं हटाता, भाई बीच में भी हो सकते हैं स्पेस, बीच के नहीं हटाएगा, तो ये नहीं है। रिमूव ओनली लीडिंग स्पेसेस, लीडिंग मतलब स्टार्टिंग के, ना एंडिंग वाले भी नहीं। सही ऑप्शन है डी, दोनों हटाएगा, आगे के और पीछे के, ठीक है।
10th में आते हैं, इफ़ स्ट्रिंग x इक्वल टू कंप्यूटर व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ x डॉट इंडेक्स ऑफ ई। भाई अगर मेरी x नाम की स्ट्रिंग में है कंप्यूटर तो रिज़ल्ट क्या आएगा, x डॉट इंडेक्स ऑफ ई। तो देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर पहले तो ये जो कंप्यूटर नाम की स्ट्रिंग है इसके हम ज़रा इंडेक्स दे दें। सी को मिला होगा 0, इसको 1 2 3 4 5 6 7। उसने पूछा इंडेक्स ऑफ ई, तो ई कहाँ है मेरा भाई, यहाँ है। ई का इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स है 6। तो एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ ई मेरे को लौटा के देगा 6, जो सही आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू एक्सट्रैक्ट करेक्टर एट द लास्ट इंडेक्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ऐसे क्वेश्चन में सबसे सिंपल चीज़ होती है एक एग्जाम्पल के लिए कोई सी स्ट्रिंग ले लो। तो मैं एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग, मान लो एस नाम की स्ट्रिंग में मेरे पे है ICSE। अगर ये है तो भाई इसके इंडेक्स भी होंगे, आई के पास होगा 0, मतलब 0 इंडेक्स में होगा वो, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई कौन सा वे करेक्ट है, तो सही तरीका कौन सा है आखिरी करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, आखिरी इंडेक्स में जो करेक्टर बैठा हुआ है, तो इस केस में कौन बैठा हुआ है, आखिरी इंडेक्स में ई बैठा हुआ है और जिसका इंडेक्स है 3। ठीक है, तुम्हें ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही बैठेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम कर रहे हैं एस डॉट कैर एट एस डॉट लेंथ। तो एस डॉट लेंथ, एस की लेंथ कितनी है, यहाँ पर जो ICSE है इसकी लेंथ है 4 करेक्टर है ना इसमें। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसा बना मेरा एस डॉट कैर एट 4। तो करेक्टर एट 4, भाई 4 में तो कोई करेक्टर है ही नहीं ना, या तो मैक्सिमम मेरा जो इंडेक्स है वो है 3, तो ये तो काम ही नहीं करेगा। अगले पे चलते हैं एस डॉट कैर एट एस डॉट लेंथ -1। अब एस डॉट लेंथ मैंने अभी तुम्हें बताई 4 आ रही, तो ये कुछ ऐसा बना 4 - 1 जो कि क्या होता है 3। तो ये निकाल के देगा एस डॉट कैर एट 3। ठीक है, तो एस डॉट करेक्टर एट 3 पे कौन है, आखिरी करेक्टर जो क्या है मेरा ई। तो ये मेरे को निकाल के देखा आखिरी करेक्टर ई इस केस में। ऐसी मेरी कोई और स्ट्रिंग होती उसके लिए भी ये सही काम करता, अगर लेंथ अलग होती उस स्ट्रिंग की तो उसका भी आखिरी करेक्टर निकाल के देता, क्योंकि ये लेंथ में से एक माइनस कर रहा है जो क्या होता है आखिरी इंडेक्स, और वो वाला करेक्टर निकाल रहा है। तो सही आंसर है मेरा बी वाला। ठीक है, ऐसी सी वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत है। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। इसमें बोला है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एग्जामिनेशन डॉट स्टार्ट विद एग्ज़ाम। स्टार्ट विथ हमारा एक मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास का जो चेक करता है कि भाई जो हमारी स्ट्रिंग है वो जो हमने अंदर यहाँ दे रखा क्या उससे स्टार्ट करती है। अब ये केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ इसका ई छोटा है लेकिन तुम्हारी स्ट्रिंग का ई बड़ा है, तो ये दोनों इसके लिए अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि भाई आउटपुट क्या आएगा इसका, तो एग्जामिनेशन क्या एग्ज़ाम से स्टार्ट करता है, हाँ करता तो है लेकिन उसका ई कैपिटल होना चाहिए था, यहाँ पर स्मॉल दे दिया तो ये उसके लिए डिफरेंट है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, तो ऑप्शन बी है करेक्ट। अब बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पर। प्रेडिक्ट द आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये है एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट लेंथ। देखो एम्प्टी स्ट्रिंग है, जब वो है ही एम्प्टी तो उसकी लेंथ कितनी होगी 0 होगी। एम्प्टी उसमें अंदर कुछ भी कैरेक्टर नहीं है, तो जब हम एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे हमें मिलेगा 0, और उसको हमने करा प्रिंट तो मेरा प्रिंट होगा 0। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 14 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मिसिसिपी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ आई। देखो यहाँ लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज़ हुआ है। लास्ट इंडेक्स ऑफ जैसा उसका नाम है वो करता है कि हमें आखिरी इंडेक्स देगा जो हमने अंदर करेक्टर दिया है। यहाँ पर आई दिया है तो उसका आखिरी इंडेक्स क्या है वो देख लेते हैं। एम का है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका है 10। आखिरी आई मेरा 10th इंडेक्स में दिख रहा है, तो मेरे को जो रिज़ल्ट मिलेगा प्रिंट होके मिलेगी वैल्यू वो क्या होगी, वो होगी 10। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर बोला है अगर एस में है बनाना तो आउटपुट क्या होगा एस डॉट इंडेक्स ऑफ ए का। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स ऑफ मेथड है। देखो इंडेक्स ऑफ आगे से काम करता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ पीछे वाला बताता है इंडेक्स। ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें क्लियर हो गया। अब इंडेक्स ऑफ, अब यहाँ ए बोला है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन बच्चों को इसलिए होता है यहाँ ए 3 बार आ रहा है, तो इस केस में इसको जहाँ वो पहली बार मिलेगा वो वाला इंडेक्स ये देगा। ठीक है, तो पहली बार मुझे ए कहाँ मिल रहा है मेरे को उस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर 0 1, इसके आगे मैं इंडेक्स नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे को 1 पे मिल गया है कौन ए। तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, आंसर आएगा इसका 1। तो जो सही ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए 1। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कन्वर्ट अ डबल टू अ स्ट्रिंग।
कोई डबल है हमारा डी नाम का वेरिएबल, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो भाई किसकी मदद से हम करेंगे? तो स्ट्रिंग क्लास का वैल्यू ऑफ हमारा जो मेथड होता है वो इसी काम में आता है। ये अलग अलग टाइप की, अलग अलग प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू को, अलग अलग टाइप्स की वैल्यू को हम स्ट्रिंग में से कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ डी। यहाँ पर सी ऑप्शन से कंफ्यूज मत होना, ये वाला किसी स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ठीक है? तो बिल्कुल उल्टा है मतलब। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 17th क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ रोबोट डॉट कैर एट 2? तो कैरेक्टर एट 2 कौन है? तो भाई ये 0 कैरेक्टर 1 2, तो कौन है 2 इंडेक्स पे? बी, छोटा वाला। तो सही ऑप्शन है इसका सेकंड ऑप्शन बी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 18 वाले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द आउटपुट कंप्यूटर डॉट सबस्ट्रिंग 4। तो सबसे पहले इसके इंडेक्स लिख लेते हैं कंप्यूटर के, 0 1 2 3 4 5 6 7, सब स्ट्रिंग 4। तो उसने बोला है स्टार्टिंग कहाँ से करो निकालने के करेक्टर, फोर्थ वाले से। फोर्थ पे कौन बैठा है भाई? फोर्थ पे बैठा है यू। अब उसने सब स्ट्रिंग में ये नहीं बताया कहाँ तक रुकना है, तो जब हम सिर्फ एक वैल्यू देते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो, तो वो एंड तक सारे निकाल के देता है। तो फोर्थ से लेके सारे निकालेगा वो करेक्टर, तो तुम्हारा यहाँ UTER बाहर आ जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। विच मेथड इज़ यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग फॉर इक्वालिटी वाइल इग्नोरिंग केस डिफरेंस? किसकी मदद से कंपेयर करते हैं दो स्ट्रिंग को और साथ में केस को हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर केस। तो भाई अब समझ में आ ही गया होगा कौन है, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है? तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 20 वाला क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 123 डॉट कॉनकैट 456? देखो ध्यान दो, यहाँ पर एरर मत बोल देना भाई। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर है, तो ये वैलिड है। दिख तुम्हें 1 2 3 रहा, बट ये एक एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। ऐसे 4 5 6 भी डबल कोट्स के अंदर रखा हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ मैं कॉन्केट मेथड की मदद से इनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये काम करेगा। तो 1 2 3 के एंड में कौन लग जाएगा? 4 5 6 कॉन्केट होके, ठीक है? ये एक मेरी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 जो मेरा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन पे। इफ़ स्ट्रिंग एस इक्वल टू गुड मॉर्निंग, अच्छा जी, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ? तो भाई लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ की वैल्यू क्या होगी? तो पहले हम इसको इंडेक्स दे देते हैं ज़रा। ये हो गया 0, ठीक है? ये हो गया 1 2 3। अब उसके बाद स्पेस को मिलेगा फोर्थ इंडेक्स, ठीक है? फिर एम को 5, इसको 6, फिर ये अब तो मेरा कोई ओ बचा नहीं, तो आखिरी जो इंडेक्स मिल रहा है ओ को वो है 6 वाला। तो यहाँ मेरे को वही बताना था लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ, तो क्या होगा वो? 6 होगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? ऐसे नाम का स्ट्रिंग है, उसमें हमने असाइन कर रखी वैल्यू एक्शन, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस डॉट कैरेट 0। अब देखो, अगर एस नाम का स्ट्रिंग है, इसके इंडेक्स होंगे, पहला वाला हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब उसने बोला प्रिंट एलन एस का करेक्टर एट 0 इंडेक्स। तो एस के 0 इंडेक्स में कौन है? ए, तो यहाँ आया ए प्लस। एस का करेक्टर एट 1 इंडेक्स पे वो कौन है? छोटा सी, छोटा सी। अब ये दोनों है करेक्टर। जब हम दो करेक्टर को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो उनकी एस का वैल्यू ऐड होती है। कम से कम छोटे ए की और बड़े ए की एस की वैल्यू तुम लोगों को याद होनी चाहिए। तो बड़े वाले की जो एस का वैल्यू होती है वो होती है 65, छोटे वाले ए की होती है 97। तो यहाँ पर जब एस का वैल्यू ऐड होगी दोनों की, तो बड़े वाले ए की तो है 65 प्लस, अब यहाँ छोटा सी है तो गलती से बड़े वाले सी की मत ऐड कर देना, ऐसी गलतियाँ भी बच्चे करते हैं। तो छोटे सी की क्या होगी? छोटे ए की अगर 97 है तो छोटे बी की 98, छोटे सी की 99। तो 99 प्लस 65 तुम्हारा हुआ 4 9 6 164। तो 164 मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं ध्यान में रखनी ऐसी चीज़ें। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 23 पे बोला है विच मेथड वुड यू यूज़ टू वेरीफाई इफ़ अ स्ट्रिंग एंड्स विद द सफिक्स डॉट JPG? कि भाई किस मेथड का यूज़ करेंगे ये पता करने के लिए कि मेरी स्ट्रिंग इससे एंड कर रही, तो उसके लिए एंड्स विद मेथड है। बाकी इंडेक्स ऑफ से तो हम कर नहीं सकते, कंटेंट्स है ही नहीं सिलेबस में, लास्ट मैचेस ऐसा कोई मेथड नहीं होता। तो एंड्स विद मेथड की मदद से हम पता करेंगे। सही ऑप्शन है तुम्हारा ए। 24 पे आते हैं। कैलकुलेट द आउटपुट ABC डॉट कंपेयर टू ABE।
कंपेयर टू मेथड मैंने बड़े डिटेल में समझाया था अपनी वन शॉट ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स जो मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें 3 केस बनते हैं इसके कंपेयर टू के। उसमें या तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या लेस देन 0, या इक्वल टू 0। काम कैसे होता है वो देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ ABC लिखा है, फिर कंपेयर टू के अंदर ABE पास करा, तो होता क्या है, ABC में से माइनस होगी ABE की S का वैल्यू। अब A से A इसकी जो भी S की वैल्यू थी, इसकी जो भी थी वो तो कट गई, तो बराबर होती है, क्योंकि B से B का भी हो गया काम। अब आते हैं C और E के बीच में। तो C की S का वैल्यू से E की S का वैल्यू माइनस होगी। अब C की तुम्हें पता है, तभी बोल रहा हूँ, याद होनी चाहिए इसके वैल्यू। तो कैपिटल A की कितनी होती है, 65। तो कैपिटल A की अगर होगी 65 तो कैपिटल C की कितनी हुई, 67। तो इसकी हुई 67, ठीक है। ऐसी E की कितनी हुई, C के बाद आएगा DE, तो होगी तुम्हारी 69 यहाँ पर। अब इनको माइनस कर लो, 67 में से 69 माइनस किया, कितना आया, 2 माइनस का, ठीक है। तो -2 आया मेरा यहाँ पर। अब -2 आया तो मेरा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, माइनस साइन भी होगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद आता है 25th क्वेश्चन पे, प्रेडिक्ट द आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कैट डॉट कंपेयर टू कैट वूमन। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, अभी तक तो इतना पता था भाई कि 2 स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे थे, दोनों के कैरेक्टर बराबर होते थे तो S का वैल्यू माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो रही, अब यहाँ ये कैट है तो यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, तो सेम सेम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। A है, यहाँ भी A है, तो इनकी S का वैल्यू माइनस माइनस होगी, बात खत्म। यहाँ T है और यहाँ भी T है, माइनस होगी, बात खत्म। अब प्रॉब्लम ये आती है, इसके आगे यहाँ कोई कैरेक्टर ही नहीं है और यहाँ पर अभी और भी कैरेक्टर है, 5 और कैरेक्टर हैं। तो इस केस में जब ऐसा सिनेरियो बनता है कि मेरी एक स्ट्रिंग छोटी पड़ रही, दूसरी बड़ी है, या पहली वाली बड़ी है दूसरी छोटी है, और पहली वाली पूरी की पूरी इसके अंदर आ रही, तो इस केस में क्या होता है, हम दोनों की लेंथ माइनस करते हैं, तब लेंथ माइनस होगी कंपेयर टू के केस में। तो यहाँ पर इसकी लेंथ है 3, क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर हैं, और माइनस इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 8। तो यहाँ पर आएगा 8, 3 में से 8 माइनस कर लो, कितना आया, 5, माइनस का 5। तो इसका सही आंसर है -5, जो मेरा है ऑप्शन नंबर B। उम्मीद है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट इन ट्रू। कौन सा वाला हमें रिजल्ट में ट्रू देगा, कौन सा वाला ट्रू होगा। तो हेलो डॉट इक्वल्स हेलो, ना जी, उसका H कैपिटल इसका स्मॉल है तो ये तो फॉल्स देगा। हेलो डॉट इक्वल्स इग्नोर केस हेलो, हाँ ये ट्रू देगा, क्योंकि हमने इक्वल्स इग्नोर केस का यूज़ किया है, तो उस केस में ये हमें ट्रू दे देगा। बाकी C ऑप्शन तो गलत है, ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते स्ट्रिंग को, ये तुम्हारा मेमोरी एड्रेस कंपेयर करता है, वैल्यू नहीं करता जब हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं, मैंने कई बार तुम्हें बताया भी है, और ये भी गलत है। तो अब आगे बढ़ते हैं 27th क्वेश्चन पे, व्हाट विल ये हमें क्या आउटपुट में देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देखो यहाँ पर है गो, जो एक स्ट्रिंग है उसके कोट्स पर ध्यान दो, उसमें डबल कोट्स हैं, जबकि उसके आगे वाले में सिंगल कोट है, वो करेक्टर हैं। तो भाई मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, गो में मैं ओ को कॉन्केटिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसमें डी को। अब जावा यहाँ काम कैसे करेगा वो समझो। गो तो मेरा एक स्ट्रिंग है, वो आ गया। अब जब उसमें वो ओ को कॉन्केटिनेट करेगा, ओ है अभी करेक्टर, तो क्या करेगा जावा, तो जावा ये देखेगा कि स्टार्टिंग में तो स्ट्रिंग था गो नाम का, अब उसमें जब वो ओ करेक्टर को जोड़ने की कोशिश करेगा तो वो इंटरनली करता है क्या, इसको पहले वो स्ट्रिंग बना देता है, तो उसने ओ को इंटरनली स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया। अब गो भी स्ट्रिंग है, ओ भी स्ट्रिंग है, इस केस में फिर जब वो उसको प्लस करके जोड़ेगा तो वो क्या होगा, ओ यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ कॉन्केटिनेट हो जाएगा। अब नई स्ट्रिंग बनेगी मेरी ये, ठीक है। अब इसमें कौन जुड़ेगा, प्लस इसमें जुड़ रहा है अब डी, तो डी को जब वो जोड़ने की कोशिश करेगा तो वो इंटरनली डी को फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग बन गया ऐसा। अब इसके पीछे लगाएगा प्लस की मदद से तो आराम से अटैच हो जाएगा, तो मेरा यहाँ बन गया ये, ठीक है। और ये हो गया मेरा जो नया स्ट्रिंग है गुड, तो जो आउटपुट में आएगा वो आएगा भाई ये गुड, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान यहाँ दो, स्टार्टिंग में यहाँ पर करेक्टर है, सिंगल कोट्स में रखा है करेक्टर है, ये भी करेक्टर है, एंड में है स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जावा कैसे काम करेगा, जब ये ए करेक्टर को बी करेक्टर के साथ जोड़ेगा, तो करेक्टर में मैंने तुम्हें 1000 बार बता रखा एस का वैल्यू का एडिशन होता है,
ए की एस के वैल्यू है 65, ठीक है, और बी की एस के वैल्यू कितनी होगी 66। तो ये पहले ऐड होंगी, एस के वैल्यू ऐड होंगी, तो ऐड करके देख लो कितना आ रहा 131। तो ये कुछ ऐसा बना 131, ठीक है, प्लस ये सी। तो इस केस में जो मेरा सही आंसर बनेगा वो बनेगा 131 सी, एंड में सी कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मैथ डॉट मीन ए और बी। अब देखो मैथ क्लास में मीन मेथड का यूज़ करके यहाँ पर ए और बी साइन, ए और बी पास कर रहे हैं, जबकि ए और बी है हमारे स्ट्रिंग। तो मैथ क्लास में हम ऐसे स्ट्रिंग को इनपुट में नहीं दे सकते, स्ट्रिंग नहीं लेगा ये, तो यहाँ पर ये फेल कर जाएगा। तो यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आ जाएगा क्योंकि हमने सिंटैक्स ही गलत कर दिया। तो सही ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अगर स्ट्रिंग x है 10 और y है 20, तो भाई बताओ x प्लस वाई क्या होगा। तो x है मेरा 10 और y है 20, दोनों स्ट्रिंग हैं, तो दोनों को अगर ऐड करें तो कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। तो x था 10, 10 के पीछे लग जाएगा y जो क्या था 20, तो 1020 आएगा आंसर में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे। वट डज एस डॉट रिप्लेस ए बी डू इफ़ ए इज़ नॉट इन द स्ट्रिंग। रिप्लेस काम कैसे करता है, जो हमने पहले यहाँ पर करेक्टर दिया होता है, इस वाले को वो इस वाले करेक्टर से रिप्लेस कर देता है पूरी स्ट्रिंग में। ये ओल्ड करेक्टर है और ये तुम्हारा न्यू करेक्टर होता है, ठीक है। तो वो करेगा क्या, तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई एस डॉट रिप्लेस काम कैसे करेगा अगर ए स्ट्रिंग में है ही नहीं, अगर ये ओल्ड करेक्टर कहीं पर मिलता ही नहीं उसको, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा वो ढूंढने की, लेकिन जब ओल्ड वाला से कहीं मिल ही नहीं रहा तो वो उसे रिप्लेस कैसे करेगा। तो कुछ भी नहीं होगा फिर, मतलब जो मेरी स्ट्रिंग थी वैसी की वैसी रहेगी। तो उस केस में इट रिटर्न्स द ओरिजिनल स्ट्रिंग एस अनचेंज, ठीक है, तो वैसी की वैसी मिल जाएगी मुझे। विच मेथड कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ प्रिमिटिव इंटीजर, टू अ प्रिमिटिव इंटीजर। स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, किस मेथड की मदद से, तो वो हम इंटीजर डॉट पार्स इंट इसकी मदद से कन्वर्ट करते हैं। इंटीजर रैपर क्लास है जो तुम्हारी, उसका एक पार्स इंट मेथड है। इसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग पास करवाएंगे और हमें एक इंटीजर लौटा के देगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग को ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर है तुम्हारा सी। आगे बढ़ते हैं 33 पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग 123 टू अ डबल। 123 एक स्ट्रिंग है, उसको हमें डबल में कन्वर्ट करना है इस बार। तो इस बार हम डबल डॉट पार्स डबल का यूज़ करेंगे। तो ये वाला है, हमने इसके अंदर स्ट्रिंग पास करी और इसने 123 स्ट्रिंग को एक डबल में कन्वर्ट करके डी वाले वेरिएबल में डाल दिया होगा। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए। 35 पे आते हैं। व्हाट विल बी प्रिंटेड। S1 में हमने डाला लॉस्ट। अब देखो S1 नाम की मेरी स्ट्रिंग है, वो पॉइंट करेगी लॉस्ट को, LOST, ठीक है। उसके बाद S2 नाम की स्ट्रिंग में क्या हुआ, S1 को करा अपर केस और वो हमने S2 में डाल दिया, तो S2 में लॉस्ट आ गया होगा, S2 इसको पॉइंट कर रही। अब हमने प्रिंट किसको करा, प्रिंट S1 को किया भाई। तो S1 क्या थी मेरी, S1 मेरी लॉस्ट ही थी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो जो मेरा सही आंसर आएगा वो LOST आएगा और ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर कई बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि S1 डॉट टू अपर केस किया था, तो S1 तो सर अपर केस हो गई होगी, तो ये LOST स्मॉल में OST ये कैसे हमारा सही ऑप्शन हो गया। तो भाई S1 जब यहाँ अपर केस हुई ना, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होता, वही मैं तुम्हें बता रहा था। LOST करके एक नई स्ट्रिंग बनी थी जो हमने S2 को असाइन कर दी थी, और जो ओरिजिनल वाली S1 थी वो वैसी की वैसी रही। इसलिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल भी बोलते हैं, क्योंकि कभी हम कुछ चेंज करते हैं स्ट्रिंग में तो ओरिजिनल वाली में कोई चेंज नहीं होता, एक नई स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। 36 क्वेश्चन को देखते हैं अब। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्निपेट। भाई S में डाला है एजुकेशन और N में लिखा है हमने S डॉट लेंथ। तो इसमें N में कौन आ जाएगा, S की लेंथ कितनी है, जितने एजुकेशन में है करेक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भाई इसमें आ गए 9। अब क्या बोलता है, कैर C इक्वल टू S डॉट कैर एट N-1। अभी N में था 9, N-1 कितने हो गए, 9-1 मतलब 8। तो यहाँ आया करेक्टर एट 8, S का करेक्टर एट 8 निकाल के C में डालो। तो S का करेक्टर एट 8 कौन है, N है, वो निकल के आ गया C में। तो भाई C में आ गया N, प्रिंट कर रहा है C को, तो कौन प्रिंट होगा, N प्रिंट होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। या गलती से A और D ऑप्शन सिमिलर हो गए हैं, यहाँ पर कोई और ऑप्शन होना चाहिए था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ A डॉट कंपेयर टू A। तो भाई A की जो S का वैल्यू होती है वो पता है 65 होती है, ठीक है। छोटे वाले की भी हमें पता है कितनी होती है, 97। तो ये हुई 97। अब इन दोनों की S के वैल्यू का डिफरेंस होगा,
तो 65 और 97 के बीच का डिफरेंस होता है 32, ठीक है जी। अब 32 तो हो गया, लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा बड़े वाले का जो है माइनस, तो यहाँ आएगा -32। इसकी वैल्यू छोटी थी और इसकी एस की वैल्यू क्योंकि बड़ी थी, और हम पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस करते तो 65 में से हमने 97 माइनस किया है, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना, जो कंपेयर टू से पहले लिखा होता है उसकी वैल्यू से दूसरे वाली को माइनस करते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब 38 क्वेश्चन पे अचीव डॉट रिप्लेस ई कॉमा ए, तो ई जहाँ जहाँ मिलेगा उसको वो ए से रिप्लेस करेगा। तो अचीव में ACHIAVA, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ एस, भाई एस की सबसे फाइनल वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी। तो एस में था टेस्ट, एस ने टेस्ट को पॉइंट किया, ठीक है भाई। उसके बाद एस को कर दिया अपर केस, फिर एस को कर दिया लोअर केस। तो एस को करा अपर केस तो एक टेस्ट नाम की स्ट्रिंग बन गई, बट वो हमने वापस एस में असाइन नहीं करी, तो एस अभी भी इस वाले को ही पॉइंट कर रहा है भाई। फिर उसके बाद क्या करा, एस को कर दिया लोअर केस, तो एस था ये, अगर तुमने इसको लोअर केस किया तो ये बन गया, बट फिर अभी भी किसी को असाइन नहीं करी, तो एस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, वो अभी यही है। फिर आखिरी में प्रिंट कर रहे हैं एस, तो प्रिंट क्या होगा, टेस्ट, जिसका टी कैपिटल है और ई एस टी स्मॉल है, टी कैपिटल ई एस टी स्मॉल, ऑप्शन नंबर सी है सही। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, जब भी हमने ये मेथड लगाए तो ठीक है वो स्ट्रिंग अपर केस हो गई, बट तुमने वापस एस में असाइन नहीं करी, ठीक है। और यहाँ पर जब लोअर केस किया वापस एस में असाइन नहीं करी, तो जो एस की वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो वैसी की वैसी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं 40th क्वेश्चन पे। स्ट्रिंग एस में है बैच, उसके पीछे 20 जोड़ा, उसके पीछे 26 जोड़ा। तो भाई बैच हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का है, तुम्हें दिख रहा है क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स में रखा है, स्ट्रिंग का लिटरल है बेसिकली। तो हमने बैच तो ऐसा कैसे ही आया, अब उसमें जब तुम 20 जोड़ने की कोशिश करोगे तो जावा इंटरनली उसको क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो बैच के पीछे उसने 20 लगा दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, फिर से 26 जोड़ोगे उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लगा देगा, तो पीछे से 26 भी लग जाएगा। तो सही आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 41 क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। स्ट्रिंग एस है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। उसके बाद हमने प्रिंट करा एस का सबस्ट्रिंग 5, तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर जब हमने प्रिंट करा एस का सबस्ट्रिंग 5, तो 5th इंडेक्स से लेकर के सारे प्रिंट हो जाएंगे। 5th इंडेक्स पे कौन है, 5 है, 5 से लेकर के सारे मतलब 9 तक के सारे, तो 5 6 7 8 9, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 42 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। अनलकी डॉट सबस्ट्रिंग 2, 10। अब अनलकी के पहले इंडेक्स लिख देता हूँ, ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 5 है। तो इसका सबस्ट्रिंग निकाला हमने 2 से 10 तक, तो 2 तो मेरे को दिख रहा है एल है, लेकिन आखिरी इंडेक्स है इसका 6। अब यहाँ 10 तक बोला हुआ है, वो तो है ही नहीं, ना 7th इंडेक्स है, ना 8th है, ना 9th है, तो इस केस में हमें एरर आएगा, ठीक है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन में। व्हाट विल स्ट्रिंग एस इक्वल टू मैडम एस डॉट इंडेक्स ऑफ एम रिटर्न्स। ऐसे नाम की स्ट्रिंग में डाला है मैडम। अब मैडम के जरा वो देख लेते हैं, इंडेक्स 0 1 2 3 4। अब उसने पूछा है हमसे एस का इंडेक्स ऑफ एम, एम है छोटा वाला, ठीक है, छोटा एम है, तो छोटा एम है उसका इंडेक्स क्या है 4, तो ये हमें रिटर्न करके देगा 4, तो ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 44th पे। व्हाट डज फॉलोइंग इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या होता है वो ये पूछ रहे हैं कि S1 डॉट कंपेयर टू S2 अगर करके वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है। देखो 3 केस बन सकते हैं, वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, वैल्यू ग्रेटर देन 0 और वैल्यू इक्वल टू 0। अगर S1 डॉट कंपेयर टू S2 करा और लेस देन 0 आ रही, लेस देन 0 तभी आ सकती है जब इसकी S का वैल्यू इसकी S के वैल्यू से कम हो, यही हो सकता है ना भाई। इसकी वैल्यू इससे अगर छोटी होगी, S1 की वैल्यू S2 से अगर छोटी होगी तभी तो लेस देन 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि S1 है जो हमारा, वो हमारा डिक्शनरी में पहले आ रहा है, तो S1 कम्स बिफोर S2 इन द डिक्शनरी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं 45th पे। प्रेडिक्ट द आउटपुट जावा डॉट कैरेट 4, तो जावा डॉट कैरेट 4 0 1 2 3, बताना ज़रा क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा रन टाइम एरर। दो ऑप्शन दे रखे रन टाइम और कंपाइल टाइम, तो कंपाइल टाइम एरर क्यों नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स में गलती नहीं हुई है, सिंटैक्स तो ठीक है, बट जब वो उसको एग्जीक्यूट करने बैठेगा तब उसे रन टाइम में पता चलेगा कि भाई 4th
करेक्टर जो निकालना है वो वाला इंडेक्स तो है ही नहीं, तो इसलिए ये रन टाइम एरर है। 46 क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सी की वैल्यू क्या होगी जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होगी। तो यहाँ पर है ए नाम की स्ट्रिंग है, डॉट कैर एट ज़ीरो, उसका हम करेक्टर एट ज़ीरो निकाल रहे हैं। तो भाई उसमें सिंगल ही करेक्टर है जो क्या है ज़ीरो इंडेक्स में बैठा हुआ, और वो कौन है ए। तो ये मेरे को इतना लौटा के क्या देगा ए। अब उसमें हमने +1 किया, तो जब भी हम किसी करेक्टर में इंटीजर को ऐड करते हैं तो एस का वैल्यू में एडिशन होता है। इसकी होती है 65, उसमें +1 करोगे तो कितनी बन जाएगी 66। तो जो मेरा ये पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर वो कुल मिला के बना 66, ठीक है। अब उसके बाहर हमने क्या लिखा है कैर, तो मतलब मैं इस 66 को करेक्टर में टाइप कास्ट करवा रहा हूँ ज़बरदस्ती। तो अगर हम इसको टाइप कास्ट करवाएंगे करेक्टर में तो 66 एस का वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सा करेक्टर होता है, वो होता है कैपिटल बी। तो ये कैपिटल बी बन के सी में चले जाएगी वैल्यू, और जब मैं इसने पूछा था सी की वैल्यू क्या होगी, तो हमारी सी की वैल्यू होगी कैपिटल बी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 47 क्वेश्चन पे आते हैं, इंडेक्स ऑफ रिटर्न्स इफ द करेक्टर इज़ नॉट फाउंड। भाई अगर करेक्टर नहीं मिलता है तो इंडेक्स ऑफ मेथड हमें -1 लौटा के देता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द फॉलोइंग इवेल्यूएट टू। ये क्या होगा, क्या बनेगा ये कुल मिला के। तो फाइल डॉट टी एक्स टी डॉट एंड्स विद मेथड का यूज़ किया है, और उसके अंदर हम चेक करें कि क्या ये टी एक्स टी से एंड करता है। तो क्या ये करता है, बिल्कुल करता है। ये डॉट टी एक्स टी से एंडिंग हो रही है इस स्ट्रिंग की, तो ये हमें जब कुल मिला के ये क्या बनेगा, ये एक ट्रू में कन्वर्ट होगा। एक ट्रू हुई क्योंकि ये कंडीशन, तो हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर बोला है जावा डॉट रिप्लेस ओ कॉमा ए रिटर्न्स, ये क्या लौटा के देगा। अब ध्यान देना, इसमें तुमने अगर पहला ऑप्शन बोल दिया है तो ये 90% बच्चों ने यही बोला होगा, और ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई यहाँ काम कैसे हो रहा है, यहाँ वो हमने जो ये स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि ओ को ए से रिप्लेस करो जहाँ जहाँ ओ है। तो जावा में तो ओ है ही नहीं कहीं, तो इस केस में मेरे को आउटपुट जावा वैसा का वैसा ही मिलेगा। बट ये अगर उल्टा करा होता, यहाँ अगर मैंने ऐसे दिया होता ए को ओ से रिप्लेस करो, तब JOVO मिलता, ठीक है। तो रिप्लेस का जो पहला कैरेक्टर होता है वो होता है ओल्ड कैरेक्टर जिसको रिप्लेस करवाना है, और जो अगला वाला दिया होता है इससे वो रिप्लेस होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, दोनों कैरेक्टर हैं कि पहला वाला ओल्ड वाले के लिए होता है और अगला वाला होता है नहीं जिससे हमें करवाना है रिप्लेस, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं 50th क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ए डॉट कॉन्कैट बी डॉट कॉन्कैट सी। ए क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ए मेरा ये है, पीछे हमने कॉन्कैट मेथड का यूज़ करके बी लगा दिया, तो बी भी स्ट्रिंग है तो इसके एंड में लग जाएगा बी। उसके बाद डॉट कॉन्कैट का यूज़ करके सी लगा दिया, वो भी स्ट्रिंग है तो यहाँ लग जाएगा सी। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए बी सी। द राइट वंस रन एनीवेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जावा इस प्राइमरीली मेड पॉसिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा जावा का जो कोड है हम एक बार उसको लिख करके कहीं भी चला सकते हैं, बेसिकली एक बार कंपाइल करने के बाद कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ बाइट कोड, क्योंकि बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हेन अ कार क्लास बंडल्स द डेटा स्पीड एंड फ्यूल विद मेथड्स। देखो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है वो, हमारी क्लास है फॉर एग्जांपल कार नाम की, उसमें जो स्पीड और फ्यूल हैं ये एक तरीके के हमारे मेंबर वेरिएबल हो गए। अब देखो हमारे पास मेंबर वेरिएबल है, ये जो एक्सेलरेट और ब्रेक हैं ये हमारे क्या हैं, मेंबर मेथड्स, ठीक है। तो एक क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल होते हैं और मेंबर मेथड्स होते हैं। तो ये बोल रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है ना। इनकैप्सुलेशन ही इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड को एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देते हैं। जो कैप्सूल क्या होता है, हमारी क्लास होती है। सो दिस इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट। तो पहला है क्लास इज़ अ डायनेमिक एंटिटी वाइल ऑब्जेक्ट इज़ स्टैटिक, ये रॉन्ग है। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ ब्लूप्रिंट टेम्पलेट, नहीं, क्लास होती है ब्लूप्रिंट, ये भी गलत है। थर्ड है क्लास इज़ एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री वाइल ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस, ये ठीक है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है क्लास का, और क्लास को हम एक ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री बोल सकते हैं। डी है क्लास ऑक्यूपाइज मेमोरी फॉर डेटा मेम्बर्स अपॉन डिक्लेरेशन वेयर एज ऑब्जेक्ट डज नॉट, ये गलत है, ऑब्जेक्ट करता है मेमोरी ऑक्यूपाई। तो सबसे सही आंसर है जो हमारा वो है सी ऑप्शन।
4th पे आते हैं मेथड ओवरलोडिंग इन जावा इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? जब किसी एक मेथड के मल्टीपल वेरिएशन होते हैं, ठीक है ना, एक ही मेथड है, एक ही नाम है, बट उसके पैरामीटर अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाला बोर्ड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है इस केस में? तो वो देखो कंपाइलेशन के टाइम पर ही जावा के कंपाइलर को पता चल जाता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है। कैसे पता चलता है? क्योंकि हम जब वैल्यू पास कराते हैं तो वो उससे देख लेता है कि किस टाइप की वैल्यू है या कितनी वैल्यू पास करवा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो वाली डेफिनेशन मेथड की मैच करेगी उस वाले को वो कॉल करेगा। तो ये कंपाइल टाइम के समय पर पता चल जाता है। तो इसका सही आंसर है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा? कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? तो बूलियन है। स्ट्रिंग नहीं है, ये एक क्लास होती है और ये एक हमारा रेफरेंस डेटा टाइप है। तो इसका आंसर है स्ट्रिंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर कॉल्ड? तो ये हमारा बाइट कोड होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इन द कंटेक्स्ट ऑफ OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एब्स्ट्रैक्शन अलाउज द प्रोग्रामर टू। एब्स्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, हम इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं और सिर्फ फंक्शनैलिटी शो करते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला गलत है, मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम, ये तो हमारी क्या हो गई, ओवरलोडिंग हो गई। इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अ पेरेंट क्लास, इनहेरिटेंस हो गया। हाइड द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड रिप्रेजेंट ओनली द एसेंशियल फीचर्स, हाँ यही है। ड्रैप वेरिएबल, ये भी नहीं है, तो इनकैप्सुलेशन हो गया। विच एक्सेस स्पेसिफायर इंश्योर्स दैट अ डेटा मेंबर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास वेयर इट इज़ डिक्लेयर्ड। तो ये हमारा जो प्राइवेट होता है जो मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है ना, प्राइवेट सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होंगी इसमें, तो उसमें हम सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ना क्लास के बाहर, ना पैकेज में, ना पैकेज के बाहर। पब्लिक में क्या होता है, कहीं भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में होगा हमारा सेम पैकेज में कर पाएंगे। प्रोटेक्टेड में होता है हमारा जो क्लास उसको इनहेरिट कर रही है, इनहेरिटेंस जब हम लगाते हैं, तो इस केस में सही ऑप्शन है हमारा प्राइवेट, ठीक है। विच टूल इंटरप्रेट्स द जावा बाइट कोड? तो जैसे जावा का बाइट कोड एक बार बन गया, जो इंटरमीडिएट कोड होता है ये जावा का कंपाइलर बनाता है। अब इस बाइट कोड को कौन इंटरप्रेट करेगा, इसको कौन इसके ऊपर काम करता है? वो जावा की वर्चुअल मशीन करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जावा वर्चुअल मशीन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जावा इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बिकॉज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कि जो सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट रिकम्पाइलेशन, बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो इंटरमीडिएट कोड बाइट कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर इन जावा? आइडेंटिफायर जो 4 ऑप्शन है इनमें से वैलिड कौन सा है? तो ए में क्या कर रहे हैं, जब ये हमने नाम बनाया है इसको हमने 2 से स्टार्ट किया, तो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, टोटल मार्क्स, इसके बीच में स्पेस दिया है, तो ऐसा भी हम आइडेंटिफायर नहीं रख सकते कि जिसमें स्पेस आ रहा हो, तो ये भी गलत है। तीसरा है अंडरस्कोर का यूज़ किया है, उसके बाद अंडरस्कोर वेयर लिखा है, ये स्टार्टिंग इसकी अंडरस्कोर से हो रही, तो अंडरस्कोर अलाउड है हमारे जावा में, नेमिंग करते हुए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। डॉलर भी अलाउड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ठीक है, वेरिएबल भी ठीक है, तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। डी है हमारा स्विच, वो एक कीवर्ड है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो सही ऑप्शन है सी। व्हाट इज़ द साइज़ इन बाइट ऑफ कैर डेटा टाइप इन जावा? कैर का साइज़ कितना होता है, बाइट में बोल रहे हैं, तो कैर हमारा UTF-16 को फॉलो करता है जावा के केस में। अब ये बिट्स में हो गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ थोड़ा इसके बारे में। तो एक बाइट में हमारा आता है 8 बिट्स, तो 16 बिट्स कितने में आएंगे, 2 बाइट में, तो इसका साइज़ है 2 बाइट, ठीक है, या 16 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट विल रिजल्ट इन अ पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन कंपाइलेशन एरर? ठीक है, इसमें किसमें हमारा कंपाइलेशन एरर आएगा वो बताना है। D = 100, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीजर वैल्यू डबल में डाल रहे हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल है। उल्टा इसको वो एक तरीके से प्रमोट कर देगा, मतलब 100 को हम इंटीजर को किसी ऐसी चीज़ में डाल रहे हैं जो उससे ज़्यादा वैल्यू रख सकता है, डबल उसके मुकाबले ज़्यादा बड़े साइज़ का है, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये चलेगा। लॉन्ग एल नाम का वेरिएबल बनाया है लॉन्ग का, जिसमें 55 डाल रहे हैं। हाँ, तो लॉन्ग हमारा बड़े इंटीजर को स्टोर करने के लिए होता है, तो हमने यहाँ 55 डाला है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई लॉस ऑफ प्रिसिशन नहीं हो रहा। 2 ऑप्शन बचे हैं, फ्लोट f = 3.14 और int I = a। अब कईयों को लग रहा होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा int I = a, तो वो गलत है।
इंट आई इक्वल टू ए के केस में क्या है, ए हमारा है कैरेक्टर। अगर हम किसी कैरेक्टर को ऐसे असाइन करेंगे किसी इंटीजर वैल्यू में, तो इसको भी वो प्रमोट करके उसकी एस का वैल्यू में कन्वर्ट करके डाल देता है। तो बड़े ए की एस का वैल्यू कन्वर्ट करके उसने आई में डाल दिया होगा, तो इसमें कोई हमारा लॉस ऑफ प्रिसिशन या कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो आंसर हमारा सही है इस ऑप्शन के लिए वो है सी, फ्लोट एफ इक्वल टू 3.14। ठीक है, फ्लोट एफ इक्वल टू 3.14। अब ये गलत क्यों है? 3.14, देखो कभी भी हम कोई पॉइंट वाली वैल्यू जावा में स्टोर करते हैं ना, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो डबल वैल्यू मानता है, डबल टाइप की। तो अभी हमने यहाँ पर जब 3.14 को फ्लोट में डाला, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3.14 वैल्यू कैसी है, डबल टाइप की है, लेकिन हम इसे फ्लोट में डाल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एक फ्लोट एफ लगा के रखना पड़ेगा जावा को बताने के लिए, बट वो हमने यहाँ पर नहीं करा, तो इस केस में ये हमें एरर देगा। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। द एक्सप्रेशन इंट 25.9 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या कर रहे हैं हम, 25.9 एक डेसिमल टाइप की वैल्यू है जिसे हम आगे इंट लिख करके इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं ज़बरदस्ती। जब भी हम किसी डेटा टाइप को ऐसे ब्रैकेट में नंबर किसी के आगे लिखते हैं, मतलब हम उस वैल्यू को उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती कोई भी काम करते हैं तो हम उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। बुलियन कोई वेरिएबल है बनाया हमने, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जावा कौन सी वैल्यू डालेगा, तो वो होती है फॉल्स। ठीक है, 0 नहीं होती, फॉल्स होती है। 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेफरेंस डेटा टाइप या कंपोजिट डेटा टाइप कौन सा है? तो इंट तो तुम्हारा प्रिमिटिव है, बुलियन भी प्रिमिटिव है, कैरेक्टर भी। स्ट्रिंग है हमारा जो रेफरेंस या कंपोजिट डेटा टाइप है, तो ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। 17 पे आते हैं। व्हाट इज़ द स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए? बड़े वाले ए की स्क्वायर वैल्यू क्या है? तो बड़े वाले ए की स्क्वायर वैल्यू है तुम्हारी 65। अब ये तुम्हें याद हो जानी चाहिए। और छोटे वाले की क्या है? 97। ऐसे याद रखो, जो बड़ा है उसकी वैल्यू छोटी है, जो छोटा है उसकी वैल्यू बड़ी है, बट वैल्यू याद होनी चाहिए। बड़े वाले की 65, छोटे वाले की 97। ठीक है ना? तो इसका जो सही आंसर है बड़े वाले के का वो है 65, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 18 है। टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल इन जावा विच कीवर्ड इज़ यूज्ड? कांस्टेंट वेरिएबल अगर बनाना है जिसकी वैल्यू हम नहीं चाहते कि आगे कहीं पर भी चेंज हो, या हम उससे कहीं भी चेंज नहीं कर रहे प्रोग्राम में, तब हम उसे फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पंक्चुएटर इन जावा? पंक्चुएटर कौन सा है? प्लस प्लस तो तुम्हारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, सेमी कॉलन है तुम्हारा पंक्चुएटर, इफ़ तो हमारा क्या है? कीवर्ड है, रिटर्न भी एक हमारा कीवर्ड है। तो सही आंसर है हमारा बी। ठीक है, 20 पे आते हैं। कंसीडर इंट ए इक्वल टू 10। हेयर 10 इज़ अ इंटीजर वेरिएबल है जिसका नाम है ए, उसमें हम 10 वैल्यू डाल रहे हैं, तो 10 है हमारा इंटीजर लिटरल। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन? 42 डिवाइडेड बाय 6 mod 2। तो इस केस में हमारा जो ये डिवाइड वाला और मॉडुलस ऑपरेटर है, दोनों की प्रेसिडेंस होती है सेम। जब प्रेसिडेंस होगी सेम, तब हम उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आएंगे जो हमारा होता है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट से सॉल्व होते हुए राइट की तरफ जाएंगे। तो 42 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा हमारा क्वोशेंट। ये जो डंडा दिख रहा है तुम्हें, ये हमें क्वोशेंट लौटा के देता है। तो 7 आ गया क्वोशेंट। 7 mod 2, मॉड हमें रिमाइंडर देता है। तो अब 7 में 2 से 7 को डिवाइड करोगे तो कितना बचा? 1 बचा रिमाइंडर, तो आया मेरा आंसर 1। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट z इन द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ लिखा है z इक्वल टू 5, और फिर यहाँ लिखा है z प्लस इक्वल टू z प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ प्लस इक्वल टू तुम्हें जो दिख रहा है, सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है। ये जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। तो ये क्या बनेगा? z इक्वल टू z प्लस प्लस इंटू 2। समझ में आया ना? z इक्वल टू z प्लस प्लस इंटू 2, ऐसा बना। अब z की वैल्यू उसने क्या बोली थी? 5 थी, तो यहाँ पर ऐसा बना 5 प्लस अंदर कितना आएगा? z की वैल्यू अभी 5 ही है, तो 5 आया। फिर उसके बाद प्लस प्लस यूज़ हो रहा, तो z जहाँ भी स्टोर है उसकी वैल्यू बढ़ के 6 होगी। ठीक है ना? यहाँ पर वैल्यू आएगी 5, उसके बाद बढ़ी, तो जहाँ भी स्टोर हो रखा हमारा ये, वहाँ पर अब 6 हो चुकी है, बट इस केस में यहाँ पर 5 ही आई। इंटू 2, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 5 इंटू 2 कितना हुआ? 10 और बाहर था 5, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15। तो सही आंसर है इसका 15A। 23 पे आते हैं।
27 में बोला है विच ऑपरेटर रिप्रेजेंट द लॉजिकल एंड बिहेवियर। तो भाई ये जो एंड है ये तो तुम्हारा बिटवाइज एंड है, बिटवाइज एंड ये तो नहीं है। एंड ये तो कुछ भी नहीं होता जावा में, ये कोई वैलिड कीवर्ड या कुछ ऑपरेटर नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं इसमें, ये है लॉजिकल एंड, ठीक है। अगला वाला है हमारा लॉजिकल और, तो सही ऑप्शन है हमारा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर, ये जब चल जाएगा उसके बाद क्या वैल्यू आएगी एक्स में, देखते हैं भाई। अभी एक्स में है 20, तो यहाँ लिखा है इंट वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तो बुलियन बी इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई, तो ये हुआ बी इक्वल टू एक्स कितना है 20 ग्रेटर देन वाई, वाई कितना था मेरा 10, ऐसा बना। एंड एक्स प्लस प्लस, तो अभी तो एक्स की करंट वैल्यू कितनी है 20, उसके बाद प्लस प्लस हुआ तो वो जहाँ भी स्टोर है वहाँ 21 बन गया एक्स, बट इन दिस केस अभी तो 20 ही आएगा। उसके बाद वो चेक हो रहा है ग्रेटर देन 10, हमसे पूछा था एक्स की वैल्यू क्या होगी जब ये चल जाएगा। तो भाई एक्स की वैल्यू हमें दिख रही है 21 है, तो इसका सही आंसर है 21। अब इस केस में अगर यहाँ पर जो कंडीशन है, ध्यान देना, अगर यहाँ पर एक्स लेस देन वाई बोला होता ना, तब एक्स की वैल्यू आ रही होती हमारे आंसर में 20। क्यों? तब कंडीशन ऐसी बन जाती मेरी कि जो मेरा ये है 20 लेस देन 10, तो क्या 20 लेस देन 10 होता है? ये तो फॉल्स है ना, तो ये तो फॉल्स है। एंड यहाँ पर अगर ये फॉल्स हो गया और यहाँ पर एंड ऑपरेटर है तो उसके आगे वाला तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो उसके आगे वाला जो ये है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो मेरी एक्स में वैल्यू क्या थी 20 थी, तो वो 20 ही रही, 21 नहीं बनी ना, तो उस केस में 20 आता है आंसर, ठीक है। 25th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू ट्रू। देखो भाई नॉट ऑफ ट्रू, नॉट ऑफ ट्रू होता है फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। अब एक फॉल्स एक ट्रू है, बीच में एंड ऑपरेटर है, तो अगर एंड ऑपरेटर के केस में एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स आता है, तो यहाँ भी फॉल्स आएगा, तो ये तो नहीं है आंसर। दूसरा वाला है 5 ग्रेटर देन 3, तो ये तो हो गया ट्रू। और 10 लेस देन 2, 10 लेस देन 2 ये तो है फॉल्स, बट क्योंकि और ऑपरेटर का यूज़ किया है तो एक भी ट्रू है तो आंसर होता है ट्रू, तो इस केस में ट्रू है। दो ऑप्शन भी देख लेते हैं, फॉल्स और फॉल्स। और में अगर दोनों ही फॉल्स हो गए, एक भी ट्रू नहीं है तो फिर तो फॉल्स ही आएगा, तो इसमें भी फॉल्स आएगा। आखिरी वाला क्या है? आखिरी वाले में देखो यहाँ उसने बोला 5 नॉट इक्वल टू 5, और बीच में एंड ऑपरेटर लगा रखा, तो 5 नॉट इक्वल टू 5 तो फॉल्स हो गया ना, तो ये एंड है और यहाँ पर अगर फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स ही बनेगा, तो सही ऑप्शन मेरा जो था वो है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ ये 10 एक स्ट्रिंग है, तो 10 स्ट्रिंग में अगर मैं 20 इंटीजर जोड़ने की कोशिश करूँगा तो इसको पहले जावा इंटरनली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा तब जोड़ेगा, लेकिन जब स्ट्रिंग को हम जोड़ते हैं तो वो पीछे अटैच हो जाती है, ठीक है ना, उसमें इंटीजर की तरह एडिशन नहीं होता, तो पीछे अटैच होगी तो 10 के जो एंड है वहाँ पर 20 लग जाएगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा 1020। अब ये एक नई स्ट्रिंग बन गई। अब उसमें जब हम 30 जोड़ने लगे तो जावा ने पहले उसे इंटरनली वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो वो कुछ ऐसा बना। अब फिर से इसे जब जोड़ेंगे तो ये भी एक तरीके से अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा 102030 फाइनल स्ट्रिंग, तो 102030 ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। द टर्नरी ऑपरेटर इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू विच कंट्रोल स्ट्रक्चर। टर्नरी ऑपरेटर जो हमारा होता है वो इफ़ एल्स का ऑल्टरनेटिव होता है, तो इफ़ एल्स है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, विच ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीज़न। ये मॉडुलस देता है तुम्हें रिमाइंडर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन a+2। अब यहाँ मत बोल देना कि a के पीछे लग जाएगा 2, क्यों? क्योंकि भाई a यहाँ पर हमारा कैरेक्टर है, ध्यान दो यहाँ सिंगल कोट है, ऊपर थे डबल कोट, ऊपर थी स्ट्रिंग, तो ये जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा आ सकता है पेपर में तुम्हें फंसाने के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ a में जब हम 2 जोड़ेंगे, a की s का वैल्यू में 2 जुड़ेगा, तो बड़े a की s की वैल्यू कितनी होती है 65, तो 65 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आया 67 बना, उसको फिर इसने प्रिंट कर दिया, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 30 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रीसीडेंस। इनमें से कौन सा है जिसकी सबसे ज़्यादा होती है प्रीसीडेंस, तो वो है प्लस प्लस, वो है हमारा ये वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। इसकी जो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन वाला है होता है उससे भी ज़्यादा होती है प्रीसीडेंस,
समझ रहे हो? तो सही ऑप्शन है डी। अब आगे बढ़ते हैं। इन अ स्विच स्टेटमेंट विच डेटा टाइप इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर स्विच एक्सप्रेशन। भाई स्विच केस में कौन से वाले हम डेटा टाइप को यूज़ नहीं कर सकते? यहाँ पर स्ट्रिंग मत बोल देना, इसका सही आंसर है डबल। पॉइंट वालों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जो ऑप्शन है वो है डी। 32 पे आते हैं। वट अकर्स इफ़ द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ ओमिटेड इन अ स्विच केस। अगर स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट हमने नहीं लगाया तो फिर फॉल थ्रू की कंडीशन हो जाती है, ठीक है? तो फॉल थ्रू अकर्स और अगला वाला भी तुम्हारा केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। रिराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी, मैक्स हो रहा है ए, एल्स मैक्स हो रहा है बी। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, मैक्स इक्वल टू, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो मैक्स में क्या असाइन करो, ए, एल्स मैक्स में बी। देखो टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जो क्वेश्चन मार्क के पीछे लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो कॉलन के पीछे लिखा है वो वाला चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए ग्रेटर देन अगर बी हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है, ए, तो मतलब मैक्स इक्वल टू, तो मैक्स में आ जाएगा ए। तो यहाँ तक ठीक चल रहा है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो मैक्स में आ जाएगा ए, मैचिंग है। अगर कंडीशन नहीं चलती तो मैक्स में आएगा बी, और वही हमारे इफ़ कंडीशन और एल्स कंडीशन में हो रहा है। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती तो एल्स मैक्स में आ जाएगा बी। तो सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 34 पे आते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। वैल्यू में है 1, स्विच वेल, तो यहाँ पर आ गया 1। तो केस 1 क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1। तो चलो भाई 1 तो प्रिंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 2, क्या है प्रिंट होगा, ये केस 2 है। बट केस 1 के बाद तो हमने ब्रेक लगाया नहीं, ब्रेक नहीं लगाया तो फॉल थ्रू हो जाएगा। तो हाँ केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा। तो जो मेरा 1 प्रिंट हुआ था उसी के आगे 2 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्रेक लग गया तो अब स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर है बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला उसमें व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड स्निपेट। ठीक है जी, ए में डाल रहे हैं 5। बोला है इफ़ ए इक्वल टू 5 प्रिंट कर दो ट्रू। ध्यान से देखना, ए इक्वल टू 5 बोला है, ए इक्वल टू 5 होना चाहिए था, ठीक है ना। ये तो असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कंपैरिजन के लिए इक्वल टू। तो यहाँ गलती मत करना। तो भाई यहाँ तो ये कंपेल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंटैक्स में एरर आ गया है ना, तो कंपाइलेशन एरर दे देगा, ठीक है। अब जिन्होंने ट्रू सोचा होगा ना मन में, तो देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विच कीवर्ड हैंडल द नन ऑफ द अबव सिनेरियो इन अ स्विच स्टेटमेंट। स्विच केस में हमारा कई बार होता है कि कोई भी केस स्टेटमेंट मैच नहीं करता, तो तब कौन एग्जीक्यूट होता है, तो तब डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसका सही आंसर है डिफ़ॉल्ट। कैन अ स्विच स्टेटमेंट बी नेस्टेड इनसाइड अनदर स्विच स्टेटमेंट। क्या एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? तो येस इट इज़ वैलिड। जितने भी हमारे लूप होते हैं जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और स्विच स्टेटमेंट, तो इनको हम नेस्टेड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। इफ़ फॉल्स तो प्रिंट कर दो ए, एल्स प्रिंट कर दो बी। तो यहाँ इफ़ के अंदर फॉल्स लिखा है तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो तब हमारे उस केस में एल्स कंडीशन चलेगी और क्या प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, जो ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस इन अ स्विच। तो स्विच केस में जब हम किसी केस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बात है क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच लूप इज़ नोन एज एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एग्जिट कंट्रोल्ड लूप हमारा है डू वाइल लूप, क्योंकि इसकी जो कंडीशन आती है वो एग्जिट में आती है, जबकि हमारा फॉर लूप और वाइल लूप होते हैं वो होते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप, ठीक है। 41 क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी टाइम विल फॉर एग्जीक्यूट। ये जो हमारा लूप है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो भाई आई इक्वल टू 0 है, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस हो रहा है। तो 0 1 2 3 4 और बस 0 1 2 3 4, क्योंकि लेस देन 5 है तो 4 तक चलेगा। तो कितनी बार हो रहा है एग्जीक्यूट, तो ये 5 बार हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर है 5 टाइम्स। 42 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड दे रखा है हमें, x की वैल्यू है 10। यहाँ बोला है वाइल x ग्रेटर देन 10 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक्स को प्रिंट कर रहे हैं
और अब कंडीशन में बोला है x ग्रेटर देन 10, लेकिन x तो मेरा है 10, तो यहाँ पर वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं है, तो कुछ भी मुझे आउटपुट में नहीं दिखेगा, तो नो आउटपुट है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, विच स्टेटमेंट स्किप्स द करंट आइट्रेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट वन। हमें जब किसी लूप में जब हमारी आइट्रेशन चल रही होती है तो हम अगर उसे स्किप करके वापस अगली आइट्रेशन पे जाना चाहते हैं तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, तो वो है कंटिन्यू, ठीक है। और ब्रेक का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें बाहर ले आता है फॉर लूप से, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का डिफरेंस है। 44th क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस हो रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब मेरा आई था 1, ठीक है, एक टेबल बना लेता हूँ। जब मेरा आई था 1 तो उस केस में क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हुआ आई, तो मेरा 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद एक स्पेस आया, चलो ठीक है स्पेस आ गया। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस हो रहा है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही 1 से, तो क्या बनी अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 2। अब वापस हम लौट के ऊपर गए जब अपने लूप को एग्जीक्यूट करने, तो वहाँ भी तो आई प्लस प्लस हो रहा, तो मेरी आई की वैल्यू हो गई 3। अब जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चला तो आई आया, तो भाई अब आएगा 3 और उसके बाद फिर एक स्पेस। अब फिर जब नीचे आए आई प्लस प्लस हुआ, फिर से आई बन गया 4। फिर उसके बाद ऊपर गया जब, क्योंकि यहाँ लूप की बॉडी बंद हो रही है तो अब ऊपर जाएंगे, तो अब यहाँ 4 था, अब वो आई प्लस प्लस हो रहा बना 5। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या लेस देन इक्वल टू 3 है, अब नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आउटपुट में 1 स्पेस 3 स्पेस प्रिंट होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है मेरा बी। तो बोलता है क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन इन्फिनाइट लूप, कि भाई कौन सा इन्फिनाइट लूप है। तो जैसे फॉर हमें यहाँ दे रखा है कि हमने ना डिक्लेरेशन दे रखी, ना कंडीशन है, ना उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये भी एक फॉर लूप हमारा इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। वाइल ट्रू, तो ट्रू तो हमेशा कंडीशन चलेगी क्योंकि वो ट्रू है, तो ये भी एक हमारा इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। डू के केस में भी हमने वाइल ट्रू दे रखी कंडीशन, तो हमेशा ही चलता रहेगा, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। 46 पे आते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आई की वैल्यू अगर 0 है तो भाई कोड का आउटपुट क्या आएगा, देखते हैं। डू की बॉडी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, तो भाई आई प्रिंट हो गया, आई गया था 0। उसके बाद आई को प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू हमने 1 से इंक्रीमेंट कर दी, तो भाई पहले 0 थी वैल्यू, अब कितनी होगी उसकी, 1 हो गई होगी। उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक हो रही कि तब तक ही लूप चलेगा जब तक आई लेस देन 0 है, तो आई की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, तो अब दोबारा से हमारा डू लूप नहीं चलेगा। इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल्ड लूप भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार तो चल ही जाता है, क्योंकि कंडीशन इसकी एंड में लगी हुई, तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं भी हो रही ना तब भी एक बार तो चलता है, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल एंड में चेक होती है। तो ये 0 प्रिंट करेगा, इसका सही आंसर है 0, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, विच लूप इज़ बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ नोन इन एडवांस। कौन सा लूप बेस्ट है जब हमें पहले से पता रहता है कि हमें कितनी बार चलाना है, तो इस केस में सबसे बेस्ट हमारा फॉर लूप होता है, तो सही आंसर है हमारा फॉर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज़ कॉल्ड अ। एक लूप के अंदर अगला लूप डाल दिया तो उसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इज़ हेलो प्रिंटेड। कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, सोचो ज़रा, 5-10 सेकंड। कितने बच्चों ने बोला है कि 10 बार प्रिंट होगा, कितनों ने बोला है, तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा अब कोड में। देखो भाई, फॉर लूप के आगे लगा था सेमी कॉलन, ठीक है। और सेमी कॉलन अगर फॉर लूप के बाहर लगा दिया है तो फॉर लूप 10 बार चलेगा, तो बट उसकी कोई बॉडी नहीं है, तो वो खाली चलेगा 10 बार। 10 बार वो चल गया, तब आएंगे अगली लाइन पे। अगली लाइन क्या बोलती है, प्रिंट कर दो हेलो, तो हेलो होगा एक बार प्रिंट, ठीक है, एक बार प्रिंट होगा हेलो। समझ में आ रहा ना, फॉर लूप के एंड में सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं, तो इस फॉर लूप की यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें ज़्यादा अटेंशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, विच मेथड हैज़ द सेम नेम एज द क्लास एंड नो रिटर्न टाइप। भाई किसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है, वो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, और उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, वॉइड भी नहीं होता, तो हमारा ये है कंस्ट्रक्टर।